Hi friends, this is Nishant and I hope you can see me. I hope you can listen to me. Actually, it's completely unplanned. You know, I never planned this. I don't even know what will I say. I was just, I was driving to some place and I knew it's going to take maybe an hour or so. So I thought let's connect. Yeah, I don't have a topic and I don't actually, let's talk in Hindi. हिंदी इंग्लिश बोथ कंफर्टेबल लैंग्वेज. तो टॉपिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं किस बारे में क्या बात करूंगा और यू पीपल विल गेट बोर्ड. बट जिसको बोर होना है वो यहां पर अभी रह सकता है. ठीक है, एक मिनट बस. ऑल राइट, चलें जी. सो हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड टू यू. जनरली मेरे लिए तो हर वीकेंड काम ही होता है. मतलब आप TICN से पूछो तो मैं तो 24/7, चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडे हो, 24/7 आई एम कॉन्टिन्यूसली वर्किंग. तो बट अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से बात करके. बड़ा परिवार, TIC एक टाइट फैमिली है, TFS एक बड़ा परिवार है, तो एक बड़े परिवार से बात करके अच्छा लग रहा है. तो अभी क्या बात करेंगे? अब ऐसा है कि मार्केट से जुड़े लोग हैं तो मार्केट की बात ही कर लेते हैं. सो I'd like to just talk about few things. टॉपिक से टॉपिक शुरू हो जाएगा, है ना, देखते जाएंगे. तो सबसे पहले तो ये बात है कि यहां पर जितने भी लोग हैं इस ग्रुप में, एवरीबडी हु इज हियर इन दिस ग्रुप TFS, somewhere down the line they are connected with market, they are connected with trading, right? मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ आवाज प्रॉपर आ रही है, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है. ठीक है जी. तो सबसे पहली बात तो ये है, मतलब everybody who's here, first of all I suggest each and everyone to go through every post that I have done over the years. TFS is not a new group, it's almost it's more than 5 years now, right? So there are countless posts, countless threads. आप उनको चेक करो. जब तक आप नहीं करोगे ना, आपको फील नहीं आएगी कि TFS है क्या. दूसरा, एवरीबडी नोज दैट वी हैव अ यूट्यूब चैनल, राइट, विच इज वेलकम टू TFS. तो आप उस यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देखो, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू साइकोलॉजी, रिलेटेड टू लाइफ, एवरीथिंग. जब तक आप ये सब एक्चुअली नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गेट कनेक्टेड विद TFS, विद द सोल ऑफ इट. तो ये करना जरूरी है. सबसे पहले तो ये है. अब बात करते हैं ट्रेडिंग की. अब आजकल मार्केट में जो चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, सबसे पहले हम और ऊपर से लेके चलते हैं कि भाई वाई ट्रेडिंग, क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन के. तो बेनिफिट्स तो ये हैं कि देखो, जॉब एक अपनी जगह है ना. मैं ये नहीं कहता जॉब गलत है, सही है, जॉब अपनी जगह है. जॉब, जिसको जॉब करनी है वो जॉब करे, जिसको जॉब में आगे बढ़ना है, जिसका वो सपना है वो पूरा करे, उसमें कोई इशू नहीं है. मगर अगर किसी को थोड़ी सी लगता है, कई लोग हैं जो अपना कुछ करना चाहते हैं, जो ये अपना कुछ करने की स्पिरिट है ना, इस पर भी मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, वो एक बार चेक करना आप. अब कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और कई लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं. कई लोग उलझे रहते हैं कि क्या कहें. वीडियो आप देखना. ट्रेडिंग जो एक ऐसा प्रोफेशन है, अब नाउ आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस. आई हैव बीन थ्रू अ जॉब, आई हैव बीन थ्रू मेनी बिजनेसेस एंड नाउ आई एम अ ट्रेडर. जो एक मेजर डिफरेंस है ना, जो मैं आपको बताऊं कि जॉब तो एक अलग चीज हो गई, बिटवीन अ बिजनेस, अ रेगुलर बिजनेस एंड ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, जो है एक फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंस. मतलब तो आपका लैपटॉप खुला है तो दुकान खुली है, लैपटॉप बंद हो गया तो दुकान बंद हो गई. एज सिंपल एज दैट. कोई स्टॉक नहीं रखना, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, कोई आपकी कोई सेल्स की टीम नहीं है, आपने कहीं पे जाके मार्केटिंग नहीं करनी, कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, कुछ नहीं है. कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, कुछ ट्रेडिंग नहीं करना, मतलब ट्रेडिंग मतलब कुछ खरीदना नहीं, कुछ बाय नहीं करना, कुछ नहीं करना. प्लस क्योंकि रेगुलर बिजनेस नहीं है तो बैड डेट्स भी नहीं है, तो यू डोंट हैव रिसीवेबल्स की पेमेंट मर गई कहीं से, ऐसा कुछ हो गया, कुछ नहीं है.
वो सब कुछ नहीं। अगर आपके अंदर स्किल आ गई ना, अगर आपके अंदर स्किल आ गई इस काम को करने की, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है, क्योंकि फिर ये इतनी फ्रीडम देगा आपको जिसको आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी फ्रीडम देगा अगर आपको एक बार ये काम समझ आ गया, अगर आपको इस काम की स्किल आ गई। उस स्किल को एक्वायर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और सबसे बड़ी बात एक रिजॉल्व लगता है। स्किल को एक्वायर करने की तो सारी गेम है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए पूरी आपकी एंड टू एंड। हु यू आर हैज टू चेंज इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर। सोचने का तरीका सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, ऑन ट्रेडिंग नहीं, ऑफ ट्रेडिंग में भी आपको बहुत बदलना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि हु यू आर इन योर रियल लाइफ रिफ्लेक्ट्स इन योर ट्रेडिंग। तो मगर एक बार अगेन आई एम सेइंग, अगर एक बार वो स्किल आ गई तो वन थिंग यू कैन बी श्योर कि फिर लाइफ में ना जो इंडिपेंडेंस है ना बॉस, जो फ्रीडम है, उसका कोई उसकी बराबरी नहीं है। आप ये समझो, आज की डेट में मेरा एक बिजनेस है, मान लो कोई एक बिजनेस है, मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूं, क्या मैं अगर मेरा मन किया यार आज बच्चों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, क्या मैं ऐसे ही चल पड़ूंगा? इतनी सारी कमिटमेंट्स होती हैं, इतने सारे टाई अप्स होते हैं, इतनी बाउंडेशंस होती हैं। आप मतलब एक बिजनेसमैन, एक ओनर है, जॉब वाले को लगता है कि बिजनेस वाले के मजे हैं, बट जो बिजनेस वाला है उसको पता है कि उसकी तो हालत जॉब वाले से भी ज्यादा खराब है। मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर वो $1 बिलियन की बात नहीं कर रहा। मेजोरिटी ऑफ बिजनेसमैन $1 बिलियन बिजनेसमैन नहीं है। मेजोरिटी ऑफ बिजनेसमैन इस देश के ये एंजल फंडिंग और वेंचर कैपिटल फंडिंग वाले नहीं है। मेजोरिटी ऑफ बिजनेसमैन इस देश के आपके आसपास हैं। तो उनकी लाइफ वैसी हंकी डोरी, उनकी लाइफ वैसी फैंसी नहीं है जैसे आप बिजनेस से जोड़ते हो। उनकी लाइफ तो आपसे भी ज्यादा बुरी है, एक जॉब वाले से भी ज्यादा बुरी है। उनकी लाइफ में कोई वीकेंड नहीं है, उनकी लाइफ में कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। रात को 12 बजे भी अगर कस्टमर का कुछ हो गया तो उनको मैनेज करना है। उन्होंने पैसा कमाया या नहीं कमाया, उनको सैलरी देनी है। उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। मगर इस बिजनेस में क्या है कि ये स्किल बेस्ड है। आप समझ रहे हो? मतलब मैंने कंप्यूटर का बिजनेस किया जहां पर मैं कंप्यूटर खरीदता हूं डिस्ट्रीब्यूटर से और आगे मैं सेल करता हूं एक मार्जिन रख के। इस काम में जो इंटेलेक्चुअल स्किल एक्चुअली नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो ना? सेल्स स्किल होनी चाहिए, सेल्स की स्किल हो जाए, मार्केटिंग स्किल्स हो, टीम मैनेजमेंट की स्किल हो, कस्टमर को कन्विंस करने की स्किल हो, दैट्स एनफ। मगर ये जो बिजनेस है इसमें चाहिए इंटेलेक्ट की स्किल। ये अलग लेवल की चीज है, ये हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोग हैं जो अदरवाइज बिजनेसेस में सक्सेसफुल हैं मगर इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा कोई बिजनेस करने के लिए आपको चेंज होने की नीड नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके कैरेक्टर में बहुत सारे फ्लॉ हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लॉ हो सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो। अच्छे बिजनेसमैन इन द सेंस, मान लो आप घड़ियां बेचते हो, आपकी घड़ियों की दुकान है, आपके कैरेक्टर में 200 फ्लॉज हैं, चलेगा। मगर एक अच्छा ट्रेडर होने के लिए ना आपको उन फ्लॉज को हटाना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही मुश्किल बिजनेस है, क्योंकि यहां पर आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है, जो कि किसी और बिजनेस में नहीं करना। मगर अगर एक बार कर लिया तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंस प्रोवाइडिंग बिजनेस है। ये बड़ी क्लियर बात है। जैसा मैंने आपको बताया, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, कहीं से पैसा मरेगा नहीं, कहीं से पेमेंट नहीं लेनी, कहीं पे डिलीवरी नहीं करनी, कहीं ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी, दिखाओ भाई बिल दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ भाई, स्टेट पार हो रही है, कहीं पर माल पकड़ा नहीं जाएगा, कहीं पर कुछ नहीं। समझ गए ना? और जिस दिन छुट्टी चाहिए दुकान बंद। सीधी सीधी बात है। मगर क्योंकि लाइफ में जो चीजें बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना रिवॉर्ड प्रोवाइड करती हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रदान करती हैं, उन चीजों को एक्वायर करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अरे हलवा है क्या, इतना सब कुछ चाहिए लाइफ में, इतनी फ्रीडम चाहिए लाइफ में, तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत काम तो करना ही पड़ेगा बॉस, काम तो करना ही पड़ेगा। जस्ट चेकिंग अगेन कि आवाज सब क्लियर है ना? आई थिंक सब क्लियर है, राइट? तो उन सब चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, और बहुत काम करना पड़ेगा, और वही एक जर्नी है जो कि एक ट्रेडर को पूरी करनी है। अपने ऊपर काम करने की, अपने थॉट्स को लेके जिसे कहते हैं कि अवेयर होने की, क्योंकि आप अपने आप को तभी चेंज कर पाओगे जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में अवेयर हो। मतलब आपने कुछ कहा और मुझे गुस्सा आया, ये तो एकदम एक रिस्पॉन्स हो जाएगा ना, रिएक्शन हो जाएगा।
मगर अगर मैं अपने आप को देख पा रहा हूं कि मुझ में गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आने वाला है, अगर ये सब है तो मैं अपने आप को चेंज कर दूंगा। तो मैं जैसा चाहे, तो अगर मैं गुस्सा भी करूंगा ना, वो एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैंने चूज किया है यहां पर गुस्सा होना, मैंने चूज किया है यहां पर चिल्लाना, मैंने चूज किया है यहां पर चुप रहना। चूज। जब आप इतने मास्टर हो जाते हो ना अपने दिमाग के, इस पे मैंने काफी बात की है, अगर आप देखोगे एक वीडियो है व्हाट्स योर एवी, काफी बात की है उस पर, तो वो एक बार चेकआउट करना। तो एनीवे, जब आप इतना अपने साथ खेलने लग जाते हो, आई विल यूज द वर्ड खेलने, तो एक्चुअली में आप एक ट्रेडर बनने की तरफ चल पड़ते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में इशू यही है, मोस्टली लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने आप को देख नहीं पाते। इसलिए जब लॉस हो रहा होता है वो उसको काट नहीं पा रहे होते। क्यों नहीं काट पा रहे होते? क्योंकि वो अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि यार जो ये हो रहा है ना, जो ये इशू हो रहे हैं, ये तो पहले भी हो चुका है मेरे साथ। पहले भी ऐसा हुआ था कि लॉस हो रहा था, मैंने काटा नहीं था। ये जब, और उसके बाद भी आप वही रिपीट करते हो। इसलिए रिपीट करते हो क्योंकि आप खुद को देखते नहीं हो। जब आप खुद को देखना शुरू कर दोगे रियल टाइम में, रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो आप खुद को बदल जाओगे। अभी जो हो रहा है मुझे पता होना चाहिए मैं क्या सोच रहा हूं। अच्छा, इसने ये कहा है तो ये क्या सोच रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, ये क्या सोच रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं। यू नो, जब आप इस लेवल पर आ जाते हो, देन यू बिकम मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, देन यू बिकम मास्टर ऑफ योर माइंड। क्योंकि फिर आप पिक एंड चूज करते हो। अच्छा, अभी मेरे को ऐसा फीलिंग आई, मेरे दिमाग में ये थॉट आया, नहीं, ये 5 अवेलेबिलिटीज हैं थॉट्स की, लेट्स थिंक दिस, लेट्स फील दिस। यू नो, जब आप ये करोगे तो आप ट्रेडर बन जाओगे। ये परफेक्ट है, बिल्कुल मैं फैक्चुअल बात बोल रहा हूं लाइफ में आपको। अब आती है बात ट्रेडिंग की। बस ट्रेडिंग, अब कुछ लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। देखो, कोई जनरली लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ही इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। मेरी नजर में तो सब कुछ ही ट्रेडिंग है, क्योंकि आपने कुछ खरीदा और आपने कुछ बेचा, खरीदने बेचने की ट्रांजैक्शन को ही ट्रेडिंग कहते हैं। तो मेरी नजर में सब कुछ ट्रेडिंग है। आप कोई कंपनी के मालिक तो हो नहीं जो आप स्टॉक रख के बैठे हो और आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग है कंपनी की। तो इस बारे में भी काफी बात की है, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल इन्वेस्टिंग, एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी आप चेकआउट करना चैनल पे। काफी बातें हो चुकी हैं। तो मेरी नजर में सब ट्रेडिंग है, और मेरी नजर में टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट मेथड टू नेविगेट फॉर अ रिटेलर, यू नो, लाइक अस। क्योंकि हमारे हाथ में कंपनी का बॉस कंट्रोल नहीं है। आप समझ रहे हो ना। जब वॉरेन अंकल ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की, तो वॉरेन अंकल का अगर आप देखोगे पूरा करियर, उन्होंने अगर एक कंपनी चूज की जो अंडर वैल्यूड है, और उसके फैक्टर्स क्या हैं जो उसकी वैल्यू अनलॉक कर देंगे, तो ही चोज अ कंपनी, अंडर वैल्यूड कंपनी, ही इन्वेस्टेड सो मच दैट ही टुक कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी, एंड देन ही ट्रिगर्ड द वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस। आपके और मेरे हाथ में वो सब है नहीं ना बॉस, तो हम वो सब कर नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ तो क्या है, अंडर वैल्यूड कंपनी फिर और ज्यादा अंडर वैल्यू होती है। तो जैसा कि वो है ना कि यार, फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि वो आपको स्टॉप लॉस नहीं देता। तो अगर एक कंपनी की वर्थ 100 रुपए पर शेयर की है, मगर शेयर 80 पे अवेलेबल है, आपने ले लिया, अब वो 50 पे आ गया, तो 50 पे तो वो और भी बड़ा बाय है, तो क्या और ले लोगे? अब वो 20 पे आ गया, तो 20 पे तो वो और भी बड़ा बाय है। तो देयर हैज टू बी सम पॉइंट ना, जहां पर आप बोलोगे बस मेरे बाप, अब मेरी गलती है। वो कहां बोलोगे आप समझ गए ना। तो स्टॉप लॉस अवेलेबिलिटी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है कि यहां निकल जाऊंगा, यहां एंट्री करूंगा, यहां री एंट्री करूंगा, वो फ्रेमवर्क नहीं है। एनीवे, ये सब बातें मैं कर चुका हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा सा। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो अब यहां लोग पूछते हैं कि सर क्या डे ट्रेडिंग करना जरूरी है क्या? अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, अगर मुझे ट्रेडिंग को करियर बनाना है, तो मुझे किस तरह की ट्रेडिंग करनी है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि डे ट्रेडिंग पे भी मैंने काफी बात की है कि डे ट्रेडिंग एक रिफ्लेक्स का गेम है, सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नॉलेज हो गई तो आप डे ट्रेडिंग कर लोगे। मैं हमेशा इस बारे में ये बात बोलता हूं कि जैसे गिटारिस्ट होते हैं, गिटार प्लेयर होते हैं, एक गिटारिस्ट है जो कि जैज गिटारिस्ट है, ये उसका फोर्टे है। एक गिटारिस्ट है जो कि श्रेडर है, मतलब बहुत फास्ट बजाता है। तो दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे गिटारिस्ट है ना। कोई ये थोड़ी है कि जो फास्ट बजा लेगा वही अच्छा है, राइट? ऐसे ही डे ट्रेडिंग है। आप बहुत अच्छे मिड टर्म ट्रेडर हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो सकते हैं, मगर आप एक बहुत बुरे डे ट्रेडर हो सकते हैं। तो डे ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल है जहां पर आपको जाना ही जाना है। डे ट्रेडिंग ऐसा है कि अगर आपका जिसे कहते हैं ना टेम्परामेंट मैच करता है, तो ही आप कर सकते हो। मतलब
नॉलेज तो ठीक है, बट नॉलेज से अगला लेवल है रिफ्लेक्स का। अब आपको नॉलेज हो गई मगर आपके अंदर रिफ्लेक्स ही नहीं है तो डे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए पुश मत करो अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात करता हूं, जो एक आज की डेट में पेंडेमिक है ना इस इंडस्ट्री में, और जिस पेंडेमिक को बड़े सारे टीचर्स, बड़े सारे ट्रेनर्स ने फ्यूल भी किया हुआ है, वो पेंडेमिक है ऑप्शंस का। मैं बड़ी खुल के बात करूंगा जिस बारे में भी। ऑप्शंस का पेंडेमिक है भाई साहब, बीमारी है ऑप्शंस की। हर बिगिनर जो आता है वो सीधा ऑप्शन में घुसता है, ऑप्शन बाइंग में सीधा। मतलब इस बिजनेस का सबसे मुश्किल कंपोनेंट, इस बिजनेस का सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट, एक तो इंस्ट्रूमेंट, यहां समझो दो चीजें हैं, एक तो है इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस और दूसरा है फॉर्मेट डे ट्रेडिंग। ठीक, डे, पहली बात जैसे मैंने बोली कि डे ट्रेडिंग बिगिनर के लिए नहीं है। अगर आप एक ट्रेडिंग बिगिनर हो, दोबारा बोलता हूं, दो बातें हैं, एक है ट्रेडिंग बिगिनर, एक है डे ट्रेडिंग बिगिनर। डे ट्रेडिंग बिगिनर वो है जिसको ट्रेडिंग करते हुए तो 5 साल हो गए मगर डे ट्रेडिंग नहीं की अब तक। वो एक बार फिर भी ट्राई कर ले, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ दे, कोई मजबूरी नहीं है। ये नहीं है कि डे ट्रेडिंग करनी है, एक तो वो है। तो यू कैन बी अ डे ट्रेडिंग बिगिनर, यू कैन बी अ ट्रेडिंग बिगिनर, बट इफ यू आर अ ट्रेडिंग बिगिनर तो डे ट्रेडिंग से दूर रहो, क्योंकि इतने फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना। अभी तो आपको चार्ट को देखने समझने में 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट भी कम बोल रहा हूं, 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे चार्ट को देखने में, और वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में। आप डिसीजन कहां से लोगे कि कब काट देना है, कब बढ़ा देना है, कब वो डिसीजन कैसे लोगे आप? तो बिगिनर को तो बिल्कुल दूर रहना है डे ट्रेडिंग से। मैं तो यहां तक बात बोल रहा हूं ना कि अगर आप एक बिगिनर नहीं भी हो, आप एक एडवांस क्या कह लो यार, एडवांस क्या होता है, आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर भी हो तो भी जरूरी नहीं है कि आप डे ट्रेडिंग कर लोगे, और कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैं तो यहां तक बोल रहा हूं, और लोग तो बिगिनर हैं तो भी डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरे मरने वाली बात है यार, और लोग उनको मरवा भी रहे हैं, बिल्कुल ही बेकार की बात है। तो ये बात बिल्कुल लिख के रख लो, अगर आप एक बिगिनर हो तो डे ट्रेडिंग नहीं। ठीक, क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, जब वो स्थिति आ जाए ना कि आप चार्ट खोलते हो और आपको 3 टाइम फ्रेम ऐसे समझ आते हैं 2 सेकंड में, जब वो स्थिति आ जाए ना लाइफ में, तब ट्राई करना डे ट्रेडिंग, ट्राई करना। हो सकता है तब भी ना हो, क्योंकि टेम्परामेंट चाहिए ना, जैसे मैंने बोला इमीडिएट काटने की, इमीडिएट निकलने की टेम्परामेंट चाहिए, लोगों में टेम्परामेंट नहीं होता। देखो मेरा जो पर्सनल एक कहते हैं टेम्परामेंट है वो स्कैल्पर का है। मैं, अगर आप किसी टीआईसीएन से पूछोगे वो आपको बताएंगे, यहाँ पे वो तो रोज देखते हैं। मेरा ट्रेड तो 15 सेकंड भी चलता है कई बार, तो वो एक अलग इशू है। मगर ये कोई ग्लोरीफाई करने वाला इशू नहीं है कि अरे मैंने 15 सेकंड का ट्रेड लिया तो देखो क्या बात है, ऐसा नहीं है। आपको जरूरी नहीं है वो नहीं करना है। हर इंसान का एक अलग प्ले है, हर इंसान की एक अलग फील्ड है, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आप एक बिगिनर हो तो डे ट्रेडिंग मत करो, पहले थोड़ा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लो, पहले अपने सारे, क्योंकि क्या है ना, डे ट्रेडिंग में इतने फास्ट मूवमेंट्स होते हैं कि सारे इमोशन 10 मिनट में फील हो जाते हैं। वेयरएज थोड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि चार्ट को डेवलप होते होते टाइम लगता है, तो आप अलग अलग इमोशन से ना गुजरते हो अलग अलग टाइम पे। आज थोड़ा सैड है, थोड़ा प्राइस गिर गया है, कल हैप्पी है, प्राइस बढ़ गया है। देन यू लर्न हाउ टू डील विद दोज इमोशंस, क्योंकि वो एक एक दिन कर करके आ रहे हैं। डे ट्रेडिंग में क्या है, हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड, इलेटेड, सारे इमोशंस 10 मिनट में आ गए, राइट? तो आप उनको मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि आपने सीखा ही नहीं अभी तक। तो मतलब अभी गिटार पहली बार उठाया है और आज कैसे कर लोगे भाई? पहले सारे गामा तो बजा लो, समझ गए ना बात? तो सारी बात ये है कि डे ट्रेडिंग एक फास्ट गेम है। पहले इस लेवल पर आ जाओ कि आपका जो एनालिसिस है, स्पीड ऑफ एनालिसिस इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप चार्ट खोलते हो और आपको सब समझ आ जाता है। 1, 2 स्पीड ऑफ थॉट इतनी है कि आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत क्लियर है। 3 इमोशनल मैनेजमेंट इतना है कि आपने हर एक इमोशन पे ना बहुत डीपली काम किया हुआ है, समझ गए आप? जब ये सब क्लियर हो जाए तब डे ट्रेडिंग ट्राई करो, क्योंकि अदरवाइज क्या है, फिर जुआ ही है ना बॉस। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, फिर तो ऐसा फिर बिजनेस थोड़ी बनेगा। तो लंबे रूट से आओ, ये बड़ा क्लियर है। अब ये तो बात हो गई डे ट्रेडिंग की, बहुत बात कर दी मैंने। अब आ जाओ ऑप्शंस पे, इंस्ट्रूमेंट। तो डे ट्रेडिंग तो फॉर्मेट है,
शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ये फॉर्मेट्स हैं, राइट। इंस्ट्रूमेंट्स अलग चीज है, लोगों को तो ये भी नहीं समझ आ रही। अब इंस्ट्रूमेंट कैश सेगमेंट हो सकता है, फ्यूचर्स हो सकता है, ऑप्शंस हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट है, राइट। आई कैन बी अ मिड टर्म प्लेयर इन कैश, इन फ्यूचर्स, इन ऑप्शंस। आई कैन बी अ डे ट्रेडर इन कैश, इन फ्यूचर्स, इन ऑप्शंस, राइट। तो वो फॉर्मेट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में कैश का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, राइट। जितने की मतलब उसको समझना आसान है ना। 100 रुपए पे लिया, 101 हुआ, 102 हुआ, 99 हुआ, 90 हुआ, तो समझना आसान है, राइट। फ्यूचर्स भी लीनियर है, डेरिवेटिव है मगर लीनियर है इन द सेंस कि मैंने फ्यूचर्स पे भी एक वीडियो किया है, वो भी चेकआउट करना है यूट्यूब पे। फ्यूचर्स भी लीनियर है क्योंकि उसमें भी यही है ना, आपने 100 रुपए का फ्यूचर लिया, अब वो 101 होगा तो 1 रुपया, 102। ऑप्शंस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है, वहां पर आप प्रीमियम को ट्रेड कर रहे हो, मतलब जो कि वो तो डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव हो गया एक तरह से। तो आप ऑप्शंस एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है क्योंकि ऑप्शन की प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा गेम है। अब कई लोग वहां पर ब्लैक शॉल्स मॉडल्स की बात करते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल की, खैर हम वो सब नहीं करते। देन देयर आर ग्रीक्स इन्वॉल्व्ड, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, बीट योर टाइम, टाइम वैल्यू व्हिच इज थीटा, बीट योर डेल्टा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑप्शंस की प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस ऑल इन ऑल एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। आपने, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक स्टॉक है जो कि 500 रुपए का है, ठीक है, आपने कैश में ले लिया। अब जब आप कैश में लोगे तो फॉर्मेट आप सोचो ना, आपने थोड़ा सा मिड टर्म लिया, आपने डेली चार्ट देखा या वीकली चार्ट देखा, आपने वीकली चार्ट के हिसाब से लिया, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, है ना। जब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम होगी, हर चीज सब कुछ कनेक्टेड है, राइट। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर चीज थोड़ी गिरेगी भी, सब कुछ होगा, एक ब्रीदिंग स्पेस होगा आपके पास, इवॉल्व होगा, डेवलप होगा, आप टाइम दे पाओगे। इवेंचुअली अगर आपका एनालिसिस ठीक है ना, एनालिसिस ठीक है तो आप पैसा कमाओगे, क्लियर है। ऑप्शंस में इशू क्या है, आपको लग रहा है निफ्टी अभी ऊपर जाएगी, ठीक, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने 5 लाख में से 3-4 लाख रुपए लगा के भर के ऑप्शंस खरीद लिए, भर के इन द सेंस मतलब आप समझो मोटा मोटा 30 लॉट 40 लॉट ले लिया आपने ऑप्शंस के, बाय कर लिए, ऊपर जाएगी। अब वो थोड़ी सी भी नीचे आ गई ना भाई साहब, और अपने नेचुरल स्पेस में, जहां जो कि उसका नेचुरल ब्रीदिंग स्पेस है, आप वो भी नहीं दे पाओगे उसको, आप समझ रहे हो, आपका अकाउंट खा जाएगी वो। तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छा उसके बाद इवेंचुअली निफ्टी चाहे ऊपर जाए, आप तो बाहर हो गए। द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज कि एनालिसिस सही होते हुए भी आप मर जाते हो। आप समझ गए ना बात, कि आप ठीक, ऐसा कई बार होता होगा लोगों के साथ, यार मैं ठीक था, यार मैं बिल्कुल ठीक हूं, देखो मैंने सोचा था ऊपर जाएगा, ऊपर गया, मगर आप मर गए। तो उसका कारण यही है कि आपने गलत फॉर्मेट चूज किया है, मे बी डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग, और आपने गलत इंस्ट्रूमेंट चूज किया है, ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो पहली गलती ये कि आप डे ट्रेडिंग में घुस के रहे हो, अगर आप एक बिगिनर हो, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि एक तो डे ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, ऊपर से ऑप्शंस में, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। ऑप्शंस को देखो, ऐसा है, स्टॉक अगर आपने बाय किया है, अगर वो धीरे धीरे भी बढ़ेगा तो आप ओके हो, ठीक है। फ्यूचर्स आपने बाय किया है, चलो लिवरेज्ड है, धीरे धीरे भी बढ़ेगा तो ओके हो। ऑप्शन में ना सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं होता, ऑप्शन में स्पीड ऑफ बढ़ना भी एक मैटर होता है, कि अगर वो धीरे धीरे भी बढ़ा हुआ है ना, एक जगह रुका भी हुआ है, तो भी आप मर रहे हो। और इंडेक्स ऑप्शन का जो चस्का लग गया ना पब्लिक को, बच्चे नए बच्चे हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग में आए हुए अभी 6 महीने नहीं हुए, और इंडेक्स स्कैल्पिंग की बात करते हैं क्योंकि किसी ने कह दिया है कि ये तो कोई भी कर सकता है। अरे यार मजाक है क्या यार, कॉमन सेंस लगा के देखो ना, ये मतलब लड्डू थोड़ी है कोई। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझ के, बड़े से बड़े जो फेलियर होते हैं ना, मैं फैक्ट बता रहा हूं, वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस से नहीं होते, वो होते हैं रॉन्ग चॉइस ऑफ फॉर्मेट, जो मैंने बताया आपको फॉर्मेट, और रॉन्ग चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आज की डेट में आप कैश ट्रेडिंग करो और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मिड टर्म पे आ जाओ रादर देन डे ट्रेडिंग, आप मुझे बताओ कि आप बैंकरप्ट हो सकते हो?
बहुत कम चांस है, मतलब बहुत ही कम चांस है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। इवन अगर आपने फ्यूचर भी ले लिया, आपने एक लॉट फ्यूचर ले लिया, ठीक है, अगर प्राइस आपके अगेंस्ट भी चला गया तो भी ओके है। ऑप्शन तो आधा भी हो जाएगा, ऑप्शन तो आधे से भी नीचे चला जाएगा। वहां पर अगर आपके पास इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे। तो अभी मैं उसके अंदर डीपली नहीं घुस रहा हूं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करना है, मेरा वो मकसद नहीं है। अभी मेरा मकसद प्लेन एंड सिंपल ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑप्शंस और डे ट्रेडिंग से बाहर हो। ये बड़ी ही अनयूजुअल एडवाइस दे रहा हूं और ये अनपॉपुलर एडवाइस है। लोग ये सुनना नहीं चाहते, लोग सच सुनना नहीं चाहते, लोग फैंसी बातें चाहते हैं। मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हमने तो 5 लोगों से ये ग्रुप शुरू किया था और हम ओके हैं, हम ओके हैं। कोई सुने हमारी बात, ना सुने, हम ओके हैं। तो ये है एक तो बात। अब दूसरी बात है कि अगर मुझे ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना है, यू नो, ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? तो क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेडर अगर मैं हूं, यू नो, तो क्या ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन हो सकती है? थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। देखो ऐसा है, किसी भी चीज को जब प्रोफेशन बनाना होता है ना, ये हमेशा याद रखना, बाद में ये बात बड़ी गहरी बात बोलने वाला हूं, ये बात याद रखना। जीवन में खर्चे, द एक्सपेंसेस इन लाइफ, ऐसी दुनियादारी बन गई है कि द एक्सपेंसेस इन लाइफ आर मंथली, है कि नहीं है? बच्चे की फीस महीने से जानी है, घर की बिजली का बिल महीने का जाना है, राशन महीने का आना है, केबल वाले का खर्चा महीने का है, फोन का बिल महीने का है, इंटरनेट का बिल महीने का है। खर्चे सारे महीने के बेस्ड है, ये याद रखना। तो अगर किसी भी चीज पे जिंदगी डिपेंड करनी है तो इनकम भी महीने की होनी चाहिए ना। ये तो बात समझ आ गई, इनकम तो महीने की होनी चाहिए। अब इशू क्या है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप एक मंथली चार्ट देखते हो, आपने एक स्टॉक उठा लिया मंथली चार्ट पे। अब अच्छा, किसी भी चार्ट में अगर 6-7 कैंडल या 8-10 कैंडल कंसोलिडेशन हो जाए, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन आ गई, कंसोलिडेशन कोई फ्लैग है, पेनेंट है, कुछ भी है, ट्रायंगल तो बड़ा हो जाता है, 8-10 कैंडल तो बन जाती है ना। ट्रायंगल में तो 15-20-25 कैंडल भी बन जाती हैं, तो भी तो बुलिश ही है। आपने मंथली चार्ट पे उठा लिया स्टॉक, अब वो मंथली पे फ्लैग चल पड़ा, तो कैंडल तो मान लो 8-10 बन गई, फ्लैग के हिसाब से तो 8-10 कैंडल नेचुरल है, मगर क्योंकि ये चार्ट मंथली है तो 8-10 कैंडल मतलब 8-10 महीने, राइट? तो 8-10 महीने आपका स्टॉक कुछ नहीं करेगा, समझ आ गई ना बात? और अचानक एकदम 2 महीने में मान लो डबल हो जाएगा, मान लिया। ये इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है, यही तो होता है ना। इन्वेस्टिंग में कभी भी जो रिटर्न आता है वो रेगुलर नहीं आता, वो स्पर्ट्स में आता है, राइट? कि मैंने एक स्टॉक लिया, 3 साल तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया और उसके बाद 6 महीने में स्टॉक डबल हो गया, राइट? मगर अगर आपके सारे स्टॉक्स ऐसे ही हैं तो आप ट्रेडिंग फुल टाइम कैसे करोगे? तो क्या आप बच्चे के स्कूल में जाके ये तो बोलोगे नहीं ना कि एक्चुअली मैंने मंथली चार्ट पे स्टॉक लिया हुआ है और वो ना एक्चुअली फ्लैग में है, तो मैं आपके पैसे दे दूंगा जैसे ही फ्लैग ब्रेकआउट होगा। अब बताओ मुझे, है लॉजिकल बात नहीं है? ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इनकम सोर्स भी होगा। यह बड़ी क्लियर सी बात है। आप मंथली चार्ट या बड़ी लॉन्ग टर्म गेम से, जहां पर आप सालों साल बैठे हुए हो, उससे आप वेल्थ तो क्रिएट करोगे, वेल्थ तो क्रिएट करोगे, उससे आप रेगुलर इनकम क्रिएट नहीं करोगे, उससे आपके घर के बिल नहीं भरे जाएंगे भाई साहब। तो या तो देखो 2 बातें होती हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी डिविडेंड इनकम ही करोड़ों में है ना, वो एक अलग मैटर है, तो वहां तो वो उनसे भी घर चल जाता है। मगर एक आम ट्रेडर के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि वो उसके पास 500 करोड़ के शेयर है, तो अगर वो डे टू डे कुछ ना भी करे तो ओके है, ऐसा तो नहीं है। आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी कैपिटल होगी, भाई बिजनेस शुरू करना है तो कैपिटल तो चाहिए ना। एक तो ना ये बात लोग बड़ी गलत समझते हैं कि ट्रेडिंग ना 0 से 100 का, नहीं, 0 से 100 का गेम नहीं है, पैसे तो होने चाहिए बॉस। यहां पर आपका पैसा ही रॉ मटेरियल है, पैसा ही एंड प्रोडक्ट है और दिमाग प्रोसेसिंग है।
इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हर बिजनेस लाइफ में यही तो है। तो यहां इनपुट भी पैसा ही है। पैसा तो घर से लेके आना पड़ेगा ना भाई, बिना पैसे की बात नहीं बनती। बिजनेस करना है तो पैसा तो चाहिए। अब पैसा है, कितना पैसा है? 8, 10, 15, 20 लाख है ना, 500 करोड़ तो नहीं है। पैसे को कि मंथली चार्ट खेलेंगे, वीकली चार्ट खेलेंगे, ये स्टॉक 2 साल में डबल हो जाएगा, तो क्या 2 साल तक बच्चे की फीस कैसे भरोगे? 2 साल तक केबल टीवी, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स कैसे भरोगे? तो इसलिए जब हम बोलते हैं ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, तो ना सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपको समझना है कि कोई भी बिजनेस तब है जब वो एक इनकम प्रोवाइड करे मंथली लेवल। और मेरे ख्याल नेटवर्क का इशू है, यहां मैं फ्लाईओवर पे आया तो नेटवर्क चला गया। एनीवे अब ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लाइफ में मानो ना मानो, खर्चे तो मंथली हैं। अब क्योंकि खर्चे मंथली हैं तो इनकम तो मंथली लेवल की चाहिए ना। उसके लिए आपको जो है ना अपने कैपिटल को टर्नओवर करना पड़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। कैपिटल को आपको टर्नओवर घुमाना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म भी लेना पड़ेगा, आपको मिड टर्म भी लेना पड़ेगा। भले ही आप डे ट्रेडिंग मत करो, दोबारा बोल रहा हूं, डे ट्रेडिंग कंपलसरी नहीं है। मगर अगर आप देखो, ऐसा है, आपको एक मंथली का ट्रेंड खेलना है। एक ट्रेंड में करेक्शन भी आती है, राइट? तो आपको उस करेक्शन को झेलना पड़ेगा। मंथली की करेक्शन झेलने का मतलब 8, 10, 15 महीने वेस्ट हो जाएंगे, राइट? तो आपको छोटे टाइम फ्रेम भी खेलने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है आवरली या डेली लेवल पे। एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स होंगे। डेली पे एक फ्लैग मिला, आपने फ्लैग में एंट्री ली, ब्रेकआउट हुआ बाहर, राइट? अब ये नहीं है कि उसमें बैठे रहना है, ट्रेंड खेलेंगे पूरा, ना ना ना, या वो दोबारा घुस गया फ्लैग में तो बैठे हुए हैं, नहीं नहीं नहीं। अगला फ्लैग ढूंढो, एंट्री, ब्रेकआउट, बाहर। अगला फ्लैग ढूंढो, एंट्री, ब्रेकआउट, बाहर। समझ गए? वॉट एवर इज योर सेटअप, कुछ भी सेटअप, आपका सेटअप कुछ भी है, कप एंड हैंडल है, आवरली पे कप एंड हैंडल है जी, 15 मिनट पे कप एंड हैंडल है, हेड एंड शोल्डर है, कुछ भी है, कैपिटल को टर्न ओवर करो बार बार। समझ गए ना मेरी बात? मैं उस दिन टीआईसी में ये एग्जांपल दे रहा था स्टूडेंट्स को कि देखो ऐसा चॉइस है, नींबू है आपके पास, लेमन है। लॉन्ग टर्म प्लेयर क्या कहता है? वो कहता है लेमन है यार, पूरा एक एक बूंद निचोड़ दूंगा, बिल्कुल लगा रहूंगा इसमें मैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर पता क्या कहता है? वो कहता है लेमन है, निचोड़ा, मेजर पार्ट निचोड़ दिया, फेंको, अगला, निचोड़ा, फेंको, अगला, निचोड़ा, फेंको। मास्टर योर सेटअप्स। सेटअप लिया, खेला, बाहर, अगला, लिया, खेला, बाहर, लिया, खेला, बाहर। जब आप ऐसे काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप बिना डे ट्रेडिंग करे, बिना ऑप्शंस में घुसे, बिना स्कैल्पिंग करे, सिर्फ कैश ट्रेडिंग से भी, या अगर ज्यादा पैसे हैं आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग से भी आप मंथली इनकम प्रोड्यूस कर पाओगे। आप समझ गए मेरी बात? आप मंथली इनकम प्रोड्यूस कर पाओगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि अगर आपको ट्रेडिंग एज अ बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म तो होना पड़ेगा। आप पूरी तरह लॉन्ग टर्म पे नहीं चल सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है, वो बड़े ही एसिमेट्रिक हैं, वो टाइम लिनियरिटी को फॉलो नहीं करते। वो मैंने जैसे बोला 3 साल कुछ नहीं है, चौथे साल डबल हो गया, या चौथे साल 5 टाइम्स हो गया, बट आप उससे घर के बिल नहीं भर पाओगे। तो उसके लिए आपको सेटअप वाला प्लेयर बनना पड़ेगा, जहां पर आपने स्टॉक लिया 2 दिन 3 दिन जो भी है, कई बार सेम डे भी आ जाता है रिजल्ट, है ना? और अटैचमेंट नहीं रखना। सेटअप फेल हुआ, बाहर, ये नहीं सोचना अरे वापस आएगा वापस आएगा। ट्रेडर का जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि आपने कोई शादी थोड़ी कर ली उस स्टॉक से, आपको क्या मतलब बाहर आएगा नहीं आएगा। आपने एक सेटअप लिया, देखो सही से बोलता हूं, बिल्कुल लॉजिकली तरीके से, आपने एक ट्रेड लिया आवरली चार्ट पे, राइट? आवरली टाइम फ्रेम है आपका ट्रेड है यार, आवरली पे ना फ्लैग बना हुआ है, आवरली पे ब्रेकआउट खेलूंगा, आपने आवरली पे ले लिया। अब वो फ्लैग ब्रेक डाउन हो गया, आप बाहर नहीं निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे? अरे नहीं नहीं, मगर डेली पे तो अप ट्रेंड है ना यार, ये तो गलत बात है। फिर आप डेली थोड़ी खेलने आए थे, आप समझ गए मेरी बात? हाँ डेली पे अप ट्रेंड हो सकता है, मगर फिर क्या, फिर वो एक अलग ट्रेड होता ना। तो ये जो ट्रेड, ये समझ कि वो अलग ट्रेड है, ये अलग ट्रेड है। आपने आवरली पे लिया था, आपने सोचा था आवरली मेरा फ्लैग ब्रेकआउट होगा, नहीं हुआ, बाहर निकलो, अगला ढूंढो। समझ गए? आपको ट्रेडिंग एज अ बिजनेस करना है तो आपको इतना डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा। ये जो ट्रेड की सेग्रीगेशन है ना, अच्छा कई बार क्या होता है, एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का ब्रेकआउट, आपने ट्रायंगल में एंट्री ले ली, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद स्विंग भी आ गया,
अब मैं पूछ रहा हूं यार, अच्छा अभी एग्जिट क्यों नहीं किया? उसे ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है ना। अरे तो वो ब्रेकआउट तो हो गया ना, मतलब जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल ने तो अपना मूव दे दिया ना। अब उसके बाद अब अगर आप अभी भी ट्रेड में हो तो अब ट्रायंगल से अलग कुछ रीजन ढूंढ के लाओ, क्योंकि अब ट्रायंगल इज नॉट नो मोर द रीजन फॉर बीइंग इन द ट्रेड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाई आप, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, आपने एंट्री ले ली लास्ट लेग में, अब वो ब्रेकआउट हो गया, अब वो ब्रेकआउट होकर उसने एक अच्छा मूव भी दे दिया। अगर आप उसके बावजूद भी अभी ट्रेड में हो तो अब आपका रीजन कप एंड हैंडल थोड़ी है, अब क्या रीजन है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये जो ट्रेड की सेग्रीगेशन है ना मेंटल लेवल पे, ये बड़ी क्लियर रखो। अपने आप को एक्सक्यूजेस मत देना कि अरे मैं तो इसलिए हूं क्योंकि अभी ट्रेंड ओके है। तो भाई फिर ट्रेंड प्लेयर अगर हो तो फिर वो एक अलग कैपिटल है। तो आपको अपनी कैपिटल को बाइफरकेट करना आना चाहिए कि चलो मेरी कैपिटल का एक पार्ट है जिससे मैं मिड टर्म ट्रेड खेलता हूं, लेट्स से ट्रेंड लेवल ट्रेड खेलता हूं, डेली का ट्रेंड खेलूंगा। मगर डेली का ट्रेंड का मतलब अगर डेली कंसोलिडेशन में भी आएगा, डेली करेक्शन में भी आएगा 8-10 दिन 15 दिन, तो मुझे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि डेली का जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, राइट। बट ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, मतलब मेरे हिसाब से। तो आपने डिसाइड किया कि यार मैं एक सेटअप पकड़ता हूं या 2 सेटअप पकड़ता हूं या 5 सेटअप पकड़ता हूं, आवरली पे 15 मिनट पे जो भी है, या डेली पे वो सेटअप खेलूंगा, बाहर निकलूंगा, फिर अगला चार्ट ढूंढूंगा, सेटअप खेलूंगा, बाहर निकलूंगा। तरीका यही है रेगुलर इनकम प्रोड्यूस करने का। कुछ पैसा आप रख सकते हो, चलो ठीक है, मान लिया। मगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पता है इसमें भी अगर आप अंदर घुसोगे ना, मान लो आपने एक स्टॉक लिया हुआ है और वो स्टॉक 2 साल तक उसने स्टॉक ने कुछ नहीं किया, वो कंसोलिडेट किया और तीसरे साल वो स्टॉक ट्रिपल हो गया। अगर आप घुस के देखोगे ना अंदर, तो वो स्टॉक आपकी नजर में तो 3 साल में ट्रिपल हुआ, मगर एक्चुअली में वो शायद किसी 3 महीने में ट्रिपल हो गया था। तो आप जब उसको स्टडी करोगे तो आप उन कैरेक्टर्स, ताकि आपको दोबारा ना 2 साल वेट ना करनी पड़े, आप घुसो ही उस टाइम पे जब वो भागने वाला हो। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी चीजें हैं। तो ट्रेडिंग एज अ बिजनेस अगर आप करते हो तो कैपिटल टर्नओवर करनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि आपका तो डिविडेंड ही आता है 1 करोड़ का या 50 लाख का, या जो भी आपके घर के खर्चे हो साल के। बट ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा है नहीं जनरली। तो आपको थोड़ा सा कैपिटल टर्नओवर की तरफ आना पड़ेगा, जहां यार ये पता नहीं सिग्नल इशू क्या, इतना ट्रैफिक है आसपास में, शायद ये ट्रैफिक की वजह से ही है। एनीवे, तो मेरा जो पॉइंट है कि कैपिटल टर्नओवर करने की तरफ ध्यान दो, सेटअप खेलो, बाहर निकलो, सेटअप खेलो, बाहर निकलो। और अगर आपने आपकी ये वाली कैपिटल आपने रखी हुई है जो सेटअप खेल के बाहर निकलने वाली है, तो वहां पर ना एक्सक्यूज मत देना कि अरे ट्रेंड तो भी इंटैक्ट है, वो सब काम नहीं है आपका, वो फिर अलग कैपिटल है, राइट। मेंटल सेग्रीगेशन, ट्रेड लेवल सेग्रीगेशन। और जैसा मैंने बोला, देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायरेक्शन और टाइमिंग। अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मिड टर्म प्लेयर हो ना, और आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन अच्छी है, तो अगर थोड़ी सी कपिल राठौर मेरे भाई राम राम, थोड़ी सी भी डायरेक्शन की सेंस है, तो अगर डायरेक्शन ठीक होगी ना पैसा कमा जाओगे। टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ भी हो गई ना तो भी पैसा कमा लोगे। मगर अगर आपने ऑप्शन खरीद रखा है तो डायरेक्शन भले ही ठीक है, अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी ऑफ हो गई ना तो मर जाओगे। तो आप समझ गए, द ट्रेजेडी विद दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज दैट इवन इफ यू आर राइट, you can still lose money if you are little early or little late, right? But in case of linear products like cash or maybe futures, again futures सिर्फ उनके लिए जिनके पास पैसे हैं, तो क्या होगा कि even if your timing is a bit off, जब तक आपकी डायरेक्शन ठीक है ना, अगर ओवरऑल इवेंचुअली, तो आप पैसा कमा लोगे। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैं सोच रहा था कि आपसे करूं। आई होप अच्छा लगा होगा, है ना। नहीं भी लगा तो यार अपना क्या जाता है, जहां से ज्ञान मिले ले लो, मेरा काम है ज्ञान देना, दे दिया। आप लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मेरा क्या जा रहा है, जैसे जीरो जी तो रह यार। ठीक है भाई साहब, फिर मिलेंगे, बहुत मजा आया, लव यू ऑल, बाय।